कल्पना करो एक ऐसी दुनिया जो पूरी तरह हरी भरी हो। ये लाखों साल पहले की पृथ्वी है, मेसोजोइक युग, डायनासोर का युग। 18 करोड़ साल से भी ज्यादा समय तक ये शानदार जीव इस ग्रह पर राज्य करते रहे। टायरानोसोरस रेक्स अपने हड्डी तोड़ देने वाले जबड़ों के साथ उस समय का सबसे बड़ा शिकारी। डायनासोर एक ऐसी दुनिया में रहते थे जो जीवन से भरपूर थी। डायनासोर को इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि अंतरिक्ष की गहराइयों से एक खामोश खतरा पृथ्वी की ओर बेरह रहा है। एक विशाल क्षुद्र ग्रह 6 मील चौड़ा हमारे ग्रह से टकराने वाला था। सौर मंडल की शुरुआत का यह अवशेष पृथ्वी पर जीवन को नए सिरे से बदलने की शक्ति रखता था। यह कोई असामान्य घटना नहीं थी। सौर मंडल के निर्माण से बचे हुए क्षुद्र ग्रह अक्सर पृथ्वी के रास्ते से गुजरते थे। ज्यादातर तो वातावरण में ही जलकर राख हो जाते थे और आसमान में रोशनी की एक लकीर छोड़ जाते थे। दूसरे, जो आकार में बड़े लेकिन फिर भी नियंत्रण में रहने वाले, ग्रह की सतह से टकराते थे और पीछे गड्ढे छोड़ जाते थे। हालांकि यह क्षुद्र ग्रह अलग था। इसका आकार अनुमानतः 6 मील चौड़ा हाल के भूगर्भीय इतिहास में पृथ्वी से टकराने वाले किसी भी अन्य अंतरिक्ष चट्टान से कहीं बड़ा था। जैसे जैसे यह करीब आता गया, उसके गुरुत्वाकर्षण बल ने ग्रह के नाजुक संतुलन को हिलाना शुरू कर दिया। डायनासोर अपने ऊपर आने वाले कहर से बेखबर अपनी दिनचर्या में लगे रहे। शाकाहारी चरते रहे, मांसाहारी शिकार करते रहे और जीवन चलता रहा। इस बात से अनजान के ब्रह्मांडीय पासा फेंका जा चुका है। 6 करोड़ 60 लाख साल पहले डायनासोर के लिए वह दिन भी हर दूसरे दिन की तरह ही शुरू हुआ था। सूरज उगा और उसने प्रागैतिहासिक धरती पर अपनी गर्माहट बिखेरी। लेकिन यह शांति ज्यादा देर तक नहीं रही। ऊपर विशाल क्षुद्र ग्रह पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश कर गया और नीले आकाश में आग का एक गोला बन गया। अविश्वसनीय गति से यात्रा करते हुए क्षुद्र ग्रह उस जगह से कुछ ही दूर उथले पानी में जा गिरा, जो अब मेक्सिको का युकाटन प्रायद्वीप है। टक्कर से अकल्पनीय मात्रा में ऊर्जा निकली, जो एक साथ अरबों परमाणु बमों के विस्फोट के बराबर थी। टक्कर वाली जगह के आसपास की हवा अकल्पनीय तापमान पर गर्म हो गई। समुद्र तल मुड़ गया और लाखों टन पिघली हुई चट्टानें वायुमंडल में उड़ गईं, जिससे रोशनी की एक चमक पैदा हुई जो हजारों मील तक दिखाई दे रही थी। जमीन हिंसक रूप से हिली, जिससे पूरे ग्रह में भूकंप के झटके महसूस किए गए। टक्कर से ऐसे भूकंप आए जो रिकॉर्ड किए गए इतिहास में आए किसी भी भूकंप से कहीं ज्यादा बड़े थे, जिससे धरती फट गई और महाद्वीपों का आकार बदल गया। सुनामी, मीलों ऊंची पानी की दीवारें महासागरों में उठी, तटों को अपनी चपेट में ले लिया और पूरे द्वीपों को डुबो दिया। टक्कर के तुरंत बाद का दृश्य अकल्पनीय विनाश का था। टक्कर वाली जगह वाष्पीकृत हो गई और पीछे 100 मील से ज्यादा चौड़ा और 12 मील गहरा गड्ढा रह गया। टक्कर से उत्पन्न भूकंपीय तरंगें दुनिया भर में गईं। पिघला हुआ लावा विशाल क्षेत्रों को आग की बाढ़ में डुबो दिया। सुनामी अकल्पनीय बल के साथ तटों से टकराई। डायनासोर के बचने की संभावना बहुत कम थी। जिस दुनिया को वे जानते थे वह सचमुच खत्म हो चुकी थी। भाग 5। धुएं से भरा आसमान। शुरुआती तबाही के बाद आसमान में अंधेरा छा गया। टक्कर ने खरबों टन धूल और मलबे को वायुमंडल में फैला दिया था। इस सामग्री ने जंगल की आग से निकली कालिख और राख के साथ मिलकर ग्रह के चारों ओर एक घना आवरण बना लिया, जिससे सूरज की रोशनी रुक गई। कभी चमकदार नीला दिखने वाला आकाश एक दमनकारी स्थायी गोधूली में बदल गया। तापमान गिर गया क्योंकि सूरज की किरणों को मलबे की मोटी परत को भेदने के लिए संघर्ष करना पड़ रहा था। कभी सूरज की गर्मी से नहाई हुई पृथ्वी अब एक लंबी और कठोर सर्दी में डूब गई थी। इस भयानक सर्दी का पृथ्वी पर जीवन के लिए विनाशकारी परिणाम हुए। पौधे सूरज की रोशनी न मिलने के कारण मुरझा गए और मर गए। शाकाहारी डायनासोर, जिनके भोजन के स्रोत गायब हो गए थे, भूख से मर गए। मांसाहारी शिकार की घटती आपूर्ति का सामना करते हुए जल्द ही उसी तरह मर गए। महासागर भी सूरज की रोशनी की कमी से प्रभावित हुए। समुद्री खाद्य श्रृंखला का आधार फाइटोप्लैंक्टन बड़ी संख्या में मर गया। इससे एक श्रृंखलाबद्ध प्रभाव पड़ा, जिससे समुद्री पारिस्थितिक तंत्र पतन के कगार पर पहुंच गया। कभी चहल पहल वाले समुद्र खामोश कब्रिस्तान बन गए। भाग 6। लंबी सर्दी। भयानक सर्दी बरसों तक रही, शायद दशकों तक। इस दौरान पृथ्वी एक शत्रुतापूर्ण और कठोर जगह थी। कभी हरे भरे जंगल कंकालों के ढेर में बदल गए थे, कभी जीवन से भरपूर महासागर अब अंधेरे और बेजान थे।
ग्रह का तापमान गिरता रहा और ध्रुवीय बर्फ की परतें फैल गईं, जिससे वैश्विक ठंड और भी बढ़ गई। डायनासोर अपने आकार और प्रभुत्व के बावजूद इस पर्यावरणीय तबाही से बचने के लिए तैयार नहीं थे। उनके विशाल शरीर को भारी मात्रा में भोजन की आवश्यकता थी, जो अब दुर्लभ हो गया था। उनका मेटाबॉलिज्म, जो गर्म जलवायु के अनुकूल था, ठंड से जूझ रहा था। हो सकता है कि कुछ डायनासोर ने कठोर परिस्थितियों से बचने के लिए गुफाओं में शरण ली हो या जमीन के नीचे बिल बना लिए हों। हो सकता है कि अन्य लोग गर्म क्षेत्रों में चले गए हों, हालांकि ये यात्राएं खतरे से भरी होंगी। हालांकि अधिकांश डायनासोरों के लिए बचने का कोई रास्ता नहीं था। उनका समय, जो लाखों वर्षों तक चला था, समाप्त हो रहा था। डायनासोरों का युग पृथ्वी के इतिहास में एक अद्वितीय सफलता की अवधि समाप्त हो रही थी। इन शानदार जीवों का शासन, जो कभी शाश्वत लगता था, एक ब्रह्मांडीय तबाही से समाप्त होने वाला था। भाग 7, डायनासोर का अंत। भयानक सर्दी और बदलते पर्यावरण के कारण डायनासोर मरने लगे। उनके विशाल शरीर अब बेजान पड़े थे। चिक्सुलप प्रभाव ने पृथ्वी के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ ला दिया। मेसोजोइक युग समाप्त हो गया था। पुरानी दुनिया की राख से एक नई दुनिया का उदय होगा। डायनासोर के विनाश ने जीवन के नए रूपों के उदय का मार्ग प्रशस्त किया। भाग 8, जीवन ने राह खोज ही ली। हालांकि चिक्सुलप प्रभाव ने डायनासोर और अनगिनत अन्य प्रजातियों के विलुप्त होने का कारण बना, लेकिन इसने नए जीवन को पनपने के अवसर भी पैदा किए। तबाही के बाद डायनासोर के चले जाने के साथ पारिस्थितिक स्थान खुल गए, जिससे जीवित प्रजातियों को विविधता लाने और विकसित होने का मौका मिला। जीवित बचे लोगों में छोटे कीट खाने वाले स्तनधारी थे। ये जीव अपने गर्म रक्त और अपने शरीर के तापमान को नियंत्रित करने की क्षमता के साथ टक्कर के बाद की दुनिया की कठोर परिस्थितियों के लिए बेहतर ढंग से अनुकूलित थे। वे अनुकूलनशील भी थे, जो विभिन्न प्रकार के खाद्य स्रोतों और आवासों का फायदा उठाने में सक्षम थे। महासागरों में भी जीवन फिर से पटरी पर लौटने लगा। जो प्रजातियां सामूहिक विलुप्ति से बच गईं, उन्होंने खुद को एक ऐसी दुनिया में पाया जहां कम शिकारी और प्रतियोगी थे। समय के साथ वे समुद्री सरीसृपों के विलुप्त होने से छूटे पारिस्थितिक रिक्त स्थानों को भरने के लिए विकसित हुए। पुनर्प्राप्ति धीमी थी। पारिस्थितिक तंत्र को पूरी तरह से ठीक होने में लाखों साल लग गए, लेकिन जीवन ने, जैसा कि वह हमेशा करता है, एक रास्ता खोज ही लिया। पुरानी दुनिया की राख से एक नई दुनिया का उदय हुआ, जो पहले से कहीं अधिक विविध और जीवंत थी। भाग 9, स्तनधारियों का उदय। डायनासोर के चले जाने के साथ स्तनधारियों का तेजी से विकास हुआ, जो खाली पारिस्थितिक स्थानों को भरने के लिए कई प्रकार के रूपों में विकसित हुए। वे बड़े हो गए, उनके आहार में विविधता आई और बदलती दुनिया में उन्हें फलने फूलने में मदद करने के लिए नए अनुकूलन विकसित हुए। कुछ स्तनधारी समुद्र में लौट आए, जिससे व्हेल, डॉल्फिन और सील का उदय हुआ। अन्य ने आसमान में उड़ान भरी, जो चमगादड़ में विकसित हुए, जो एकमात्र ऐसे स्तनधारी हैं जो वास्तव में उड़ सकते हैं। जमीन पर स्तनधारी कई प्रकार के रूपों में विकसित हुए, छोटे छछूंदरों से लेकर आज हम जिन शक्तिशाली हाथियों को जानते हैं उन तक। स्तनधारियों का उदय चिक्सुलप प्रभाव का प्रत्यक्ष परिणाम था। डायनासोर के विलुप्त होने ने स्तनधारियों को विकसित होने और विविधता लाने के लिए पारिस्थितिक स्थान बनाया। अंततः उस दुनिया का निर्माण हुआ जिसे हम आज जानते हैं, स्तनधारियों का प्रभुत्व वाली दुनिया, जिसमें हमारी अपनी प्रजातियां भी शामिल हैं। चिक्सुलप प्रभाव प्रकृति की शक्ति और जीवन की नाजुकता की एक कठोर याद दिलाता है। यह जीवन के लचीलेपन का प्रमाण है, जिसने पृथ्वी के इतिहास में कई सामूहिक विलुप्ति को सहन किया है, हर बार मजबूत और अधिक विविधतापूर्ण रूप से उभर रहा है। भाग 10, अतीत की गूंज। चिक्सुलप प्रभाव के 6 करोड़ 60 लाख साल बाद यह घटना ग्रह और उसके इतिहास में हमारे स्थान की हमारी समझ को आकार देना जारी रखे हुए है। गड्ढा तलछट की परतों के नीचे दबा हुआ क्षुद्र ग्रहों की विनाशकारी शक्ति का एक मूक प्रमाण है। डायनासोर का विलुप्त होना पृथ्वी के इतिहास का एक महत्वपूर्ण क्षण, जीवन की परस्पर वलिंकुंग और यादृच्छिक घटनाओं के विकास के प्रक्षेप वक्र पर पड़ने वाले गहन प्रभाव को उजागर करता है। स्तनधारियों का उदय, हमारे अपने वंश का उदय, इस प्राचीन तबाही का प्रत्यक्ष परिणाम है। चिक्सुलप प्रभाव एक सतर्क कहानी के रूप में कार्य करता है, जो हमें अंतरिक्ष में छिपे संभावित खतरों की याद दिलाता है।
यह क्षुद्र ग्रहों का अध्ययन करने और भविष्य के प्रभावों के जोखिमों को कम करने के लिए रणनीति विकसित करने के महत्व को रेखांकित करता है। जैसे जैसे हम ब्रह्मांड का पता लगाना जारी रखते हैं, ब्रह्मांड के रहस्यों को उजागर करते हैं, चिकसुलभ प्रभाव की गूंज जीवन की अनमोलता और हमारे ग्रह, हमारे एकमात्र घर की रक्षा के महत्व की निरंतर याद दिलाती है।